हेलो रियन, वेलकम बैक। गोल्डमैन सैक्स की हायरिंग 2025 फिर से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे तो मास हायरिंग हो रही है। यहाँ पे ऑफ कैंपस मास हायरिंग है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर, करियर पेज पे जाकर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं क्या इनका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी है क्या। हु इज गोल्डमैन स्कैच। देखिए, गोल्डमैन स्कैच एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली बहुत सारे सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। इसकी जो स्थापना है वो 1869 में रखी गई थी। ये टियर 1 कंपनी है जहाँ पे 48,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज यहाँ पे ग्लोबली काम करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसका क्या-क्या पैटर्न रहता है, क्या किस प्रोसीजर में ये हायरिंग करती है। सबसे पहले देखिए, इसमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 4 से 6 राउंड होते हैं, ठीक? यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो स्टेज है, सबसे पहले होता है ऑनलाइन टेस्ट। इसमें 2 राउंड होते हैं। पहला होता है एक एप्टीट्यूड राउंड, दूसरा होता है टेक्निकल राउंड। एप्टीट्यूड राउंड में अभी बात करूँगा और सेकंड यहाँ पे होता है जब दोनों राउंड क्वालीफाई होते हैं तो आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। देन आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड, देन आता है एचआर और मैनेजरियल इंटरव्यू राउंड। ठीक। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे आप फाइनल ईयर हो या प्री फाइनल ईयर हो, आप दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे वो ग्रेजुएशन हो। यहाँ पे बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, ठीक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात की है, 0 से लेकर 12 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। जो अगर एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या 0 से लेकर 12 मंथ तक एक्सपीरियंस यहाँ भी चलेगा। अगर फ्रेशर है तब भी यहाँ पे आपका आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे राउंड की। देखिए, मैंने अभी कहा है 4 राउंड होते हैं, 4 से 6 राउंड होते हैं। एक होता है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में भी एक होता है राउंड 1 जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या-क्या आता है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है। फिर रीजनिंग आती है। रीजनिंग में होती है 4 3 टाइप, जैसे कि लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट और ड्रामेटिक रीजनिंग होती है। थर्ड होता है वर्बल। इस पे बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। नाउ अब इसमें क्या-क्या होता है, देखिए एक राउंड 1 है, इसी में ऑनलाइन टेस्ट में, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 66 होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। आपको टाइम कितना मिलता है, 90 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलता है। अगर सेक्शन की बात की जाए, यहाँ पे ओवरऑल 6 सेक्शन होते हैं, ठीक? 6 के 6 सेक्शन यहाँ पे आपको करने होते हैं। अगर मार्किंग सिस्टम की बात की जाए तो +5 फॉर करेक्ट एमसीक्यू में और -2 फॉर इनकरेक्ट एमसीक्यू में आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे एक राउंड 2 आता है। राउंड 2 में यहाँ टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 एमसीक्यू होते हैं, 5 सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यहाँ पर ओवरऑल आपको जो टाइम मिलता है 135 मिनट मिलता है। यहाँ पे 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन आपको करना कंपल्सरी होते हैं। अगर मार्किंग सिस्टम की बात की जाए, यहाँ पे 5 नंबर मिलते हैं करेक्ट आंसर पे, 1-2 नंबर कटते हैं इनकरेक्ट आंसर पे। और अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक। नाउ अगर राउंड 2 की बात की जाए, ठीक, उससे पहले अगर एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें राउंड 1 की, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे 6 राउंड होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड है टॉपिक के साथ, जैसे कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की बात कीजिए 8 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल रीजनिंग की बात कीजिए 12 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग की बात कीजिए 12 क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात कीजिए 12 है, ड्रामेटिक रीजनिंग की 12 है, वर्बल की 10 है। ठीक। यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में हाई होती है और वर्बल में हाई होता है। ठीक। बाकी मीडियम है। डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं, मीडियम से हाई लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। नाउ नाउ अब बात करते हैं हम लोग राउंड ऑनलाइन टेस्ट में राउंड 2 की बात, जो टेक्निकल टेस्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो देख सकते हैं। देखिए, कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे 2 पूछे जाते हैं, जैसे जो लेवल होता है जो मीडियम होता है, ठीक है? डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम होता है। अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाए, यहाँ पे 8 क्वेश्चन होते हैं, मीडियम होता है, ठीक? डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम होता है। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 7 होते हैं, मीडियम यहाँ पे होता है डिफिकल्टी लेवल। और कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग की बात की जाए, यहाँ पे 1 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक। वहीं अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे मीडियम होता है। ठीक। ये ओवरऑल इस राउंड 2 को, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है राउंड 2 में, ठीक, इसमें आपको 135 मिनट मिलते हैं। ठीक। 5 नंबर मिलते हैं करेक्ट आंसर पे, -2 होते हैं इनकरेक्ट आंसर पे और सब्जेक्टिव में +10 मिलते हैं। ठीक। नाउ मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब जब
ऑनलाइन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक? ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, ठीक? एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई, देखो ऑनलाइन टेस्ट में 2 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 क्वालिफाई कर लिया आपने, तो आता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, ठीक? टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में बेसिकली यहाँ पे 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स कितने हैं, ठीक? अगर आफ्टर आप क्वालिफाई कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट जो कि होता है रिटन टेस्ट, आप कैंडिडेट क्या होता है 2-3 इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू राउंड से गुजरता है, ठीक? यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे डेटाबेस से रिलेटेड मैनेजमेंट, आपके जो कोर्स में यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, नेटवर्किंग से क्वेश्चन, एल्गोरिथम से क्वेश्चन, डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, ठीक? और आपने अगर इंटर्नशिप किया है, अगर आप प्रोजेक्ट किया है या ट्रेनिंग किया है, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन आता है, जैसे ही आप टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई करते हैं, तब आता है आपके पास टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड। ये नेक्स्ट स्टेज होता है आफ्टर क्वालिफाई, टेक्निकल राउंड जब क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद होता है, ठीक? यहाँ पे 1 या 2 टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद आता है जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक? अब ये टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड जो होता है बेसिकली आपकी नॉलेज को चेक करता है, ठीक? बेसिक जो नॉलेज होती है कैंडिडेट की उसको चेक करने के लिए ये किया जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या स्पेसिफिक रोल के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट कोर्स के हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? नाउ सबसे लास्ट जो इंटरव्यू राउंड होता है वो होता है एचआर का, ठीक? जब सारे राउंड आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब अच्छा एचआर का राउंड आता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ एचआर राउंड में, कि एचआर राउंड में जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज ले लीजिएगा कि ये कंपनी करती क्या है, कितने एम्प्लॉय हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब ये फाउंड हुआ, कौन इसका सीईओ है, किसने इसको फाउंड किया, तो वो चीज़, ठीक? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अगर रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या पेपर कुछ लिखे हैं, ठीक? ट्रेनिंग लिखी है, तो आप उसपे पूरी इन्फॉर्मेशन कर लीजिए कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है अपने फाइनल ईयर में, ठीक? वो ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। थर्ड चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी जो पर्सनल जैसे कि अ जो अपने, जैसे कि मान लीजिए आपने एक गैप है आपके मतलब क्वालिफिकेशन में, यानी कि ओवरऑल गैप है, यानी कि आपने 10th के बाद गैप दिया, 12th के बाद गैप दिया, ठीक है? तो आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल का गैप हो गया। तो एक वैलिड जो आंसर है वो तैयार रखिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीकनेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पे, ठीक? और फिफ्थ क्वेश्चन होता है करियर प्लान्स पे, ठीक? और एक चीज़ होता है कि व्हाई दिस कंपनी, ठीक? एक क्वेश्चन होता है व्हाई गोल्डमैन सैच्स कंपनी ही क्यों आपने चूज़ की है, ठीक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के बारे में ज़रूर पता करके जाइएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके जाइए। जो जो जीडी अगर आएगा तो उनको ओवरऑल जीडी के बारे में पता कर लीजिए, कंपनी कितना काम करती है, क्या करती है, किसमें इन्वेस्ट करती है, कितने एम्प्लॉय हैं, कहाँ फाउंड हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब कौन-कौन सीईओ है, सब कुछ पता करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी रेज़ हो सकते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, स्किल्स जो मेंशन किया, उस पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन उस पे भी पूछ सकते हैं एचआर इंटरव्यू में भी, ठीक? थैंक यू एवरीवन। और इसको आप मेन चीज़ इसको अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाइए आप। इनकी वेबसाइट पे करियर पेज पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन पे यहाँ पे इनके पास जॉब अवेलेबल है। जो ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जाकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।